क्या आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद कहां गए? क्या वो जमीन पर रहे या फिर कुछ ऐसा हुआ जो कुछ लोग नहीं समझते? आज की इस बाइबल स्टडी में हम जानेंगे कि यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ रहे, उनको तालीम देते रहे। फिर एक दिन कुछ गैर मामूली होने वाला था। आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता, यीशु आसमान पर उठाया गया। रसूलों के अमाल की किताब का जब मुताला करते हैं, पहले बाब की 9वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों के सामने से छिपा लिया। अब देखें, यीशु मसीह उनकी नजरों के सामने या ऊपर आसमान पर उठा लिया गया और यीशु मसीह को बादलों ने छिपा लिया। शागिर्द देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है। ये एक इलाही लम्हा था। और फिर दूसरा नुक्ता यहां पर देखते हैं, फरिश्तों का पैगाम 9वीं 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया फिर इसी तरह आएगा। इसका मतलब है यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा। ये एक वादा है और ये जिंदा उम्मीद भी है कि यीशु मसीह जैसे आसमान पर बादलों के साथ उठा लिया गया, इसी तरह फिर वो बादलों के साथ जमीन पर आएगा और वो उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो आज उसके रास्तबाज लोग हैं, जो आज उसकी बात को मानते हैं। और तीसरा नुक्ता, यीशु का आसमान पर जाना क्यों जरूरी था? वो बाप के पास गए, हमारे लिए शफायत कर रहे हैं, रूह कुदस भेजने के लिए। ये खुदा के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए रूह हक को भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, आने वाले जमाने में क्या होगा। इसलिए यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया। और चौथा नुक्ता यहां पर जो हम देखते हैं, रूह कुदस का वादा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखें, यीशु मसीह ने जीते जी अपनी हयात मुबारका में ये मेरे और आपके साथ वादा कर दिया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं रूह कुदस आएगा। वो रूह कुदस क्या करेगा? वो हमारी रहनुमाई करेगा, हमें आइंदा की खबरें बताएगा और आने वाले जमानों के बारे में भी बताएगा। और पांचवा नुक्ता, शागिर्दों का रद्द अमल क्या था? जब ये वादे हुए तो शागिर्दों का रद्द अमल क्या था? पहली बात कि वो खुशी से भर गए। दूसरी बात, उन्होंने खुदा की खुशी के साथ इबादत की, और क्योंकि वो समझते थे कि यीशु का आसमान पर जाना हमारे लिए हार नहीं, बल्कि हमारे लिए तो एक जिंदा उम्मीद है। जब यीशु मसीह जाएगा तो हमें रूह कुदस से इनाम में देगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। और छठा नुक्ता, हमारी जिंदगी में इसका क्या इतलाक है? हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह जिंदा है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, हम अकेले नहीं हैं। वो रूह कुदस को हमारे साथ उसने भेज दिया है। और सातवां नुक्ता, अगर हम इस हकीकत को ना समझे तो क्या होगा? हम खुद को अकेला महसूस करेंगे, ईमान कमजोर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। यीशु मसीह जिंदा हैं और हुकूमत कर रहे हैं, वो आसमान पर बादशाह हैं। हालेलुया! हम अकेले नहीं हैं, रूह कुदस हमारे साथ है। रूह कुदस हमारे लिए हमारे साथ है। यीशु मसीह वापस आएंगे
اور یہ ہمارے لیے زندہ امید ہے. ہمارا ایمان مقصد رکھتا ہے کہ ہم صرف دنیا کے لیے نہیں جی رہے بلکہ ہم اس روحانی یروشلم کے لیے، نئے آسمان زمین کے لیے جی رہے ہیں جس کا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. آج سوال یہ ہے، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور واپس آئے گا؟ کیا آپ اپنی زندگی میں سچائی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ تو آئیں دعا کریں اور خداوند یسوع مسیح سے کہیں، اے یسوع مسیح، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور آسمان پر میرے لیے کام کر رہا ہے. مجھے مضبوط ایمان دے کہ میں تو تیری واپسی تک تیار ہو سکوں. آمین. یقیناً آپ نے آج کی اس بائبل اسٹڈی سے برکت پائی ہے، تو اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی بائبل اسٹڈیاں آپ تک پہنچ سکیں. خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آمین سم آمین.